So, welcome to the channel. So, I hope you are doing well. So, today we are going to finish this copy right now. हम जो है टॉपर्स कॉपीज डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपर्स कॉपीज को बेसिकली रीड कर रहे हैं और उसमें से हम सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी है फॉर वैल्यू एडिशन के लिए और कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन एवरीथिंग जो जो कि हम समझ सकते हैं। ठीक है। और अभी तक हमने सृष्टि देशमुख मैम की कॉपी एंड कोमल अग्रवाल मैम की कॉपी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो वो एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सारा एक एक सीक्वेंस वाइज से उसमें डाल रखा है। तो अभी हम ये तीसरी कॉपी जो है वर्धा खान मैम की कॉपी है, जो कि 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये फोर्थ है। और बिफोर एनीथिंग एल्स बेसिक इंफॉर्मेशन ये है दैट जस्ट वन सेकेंड। यस, दैट कि मैम का 286 मार्क्स था और उनका AIR 18 था। और क्या कहते हैं, उनका फर्स्ट पेपर अगर बात करें तो पेपर 1 में उनका 142। देन अगर बिफोर एनीथिंग आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड वॉच एटलीस्ट 1.5x, और if you are comfortable with 2x then do it, okay? Because save your time is very crucial and we have to do a lot of things. We have to read the statics, the current affair newspaper and all. So एक topics copy से एक body में बने, that's why I'm doing this here. सो लर्निंग से यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, दैट फर्स्ट वन इज कि पहले तो स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट टॉपर्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली जो कॉमन टॉपर्स होता है वो तो सेम होता है, बट अगर सोशियो में स्पेशली सोशियो की बात करें तो उसमें जैसे कुछ टॉपर्स हैं जो प्रॉपर जैसे GS वाइज फॉर्मेट होता है कि उसमें सब हेडिंग बना के फिर उसमें पॉइंट वाइज लिख के ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। तो डिफरेंट इसीलिए डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ने से हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। देन एट द एंड वी कैन लर्न कि क्या चीज़ हमें सूट करती है और क्या चीज़ नहीं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम कैसे डिमांड को एड्रेस करना होता है, कैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन एंड देन कीवर्ड। जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आई थिंक वो है कीवर्ड्स एंड कंटेम्प्रेरी थिंकर, जो कि बहुत शॉर्टेज होती है सोशियो में कि कंटेम्प्रेरी थिंकर कुछ कंटेम्प्रेरी जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड विमेन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, विमेन इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो ऐसे टॉपिक्स के अंदर थिंकर्स में मिलते हैं, तो हमारा आंसर जो है GS लाइक आंसर बच जाता है। दैट्स व्हाई वी नीड कंटेम्प्रेरी थिंकर, जो कि एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है। टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करो और वहां से जो अच्छे अच्छे थिंकर है, कंटेम्प्रेरी थिंकर है जो हमें नहीं पता है, उसको नोट डाउन कर दो सेपरेटली और उसको अपने आंसर्स में यूज करना है। देन एग्जाम्पल्स कुछ कुछ कनेक्ट अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन जो है बहुत अच्छे से हो जाता है यहाँ से। और सो सो दिस इज आवर पर्पस कि हमें ये चीजें यहाँ से गैदर करनी। ठीक है। तो लास्ट की वीडियोस में हमने इससे पहले के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो इसमें हमें यहाँ से हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज हाउ डज हाइपोथेसिस हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ सोशल वर्ल्ड। सो लॉज ऑफ सोशल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाइपोथेसिस जो है कैसे हेल्प करता है फॉर्मुलेटिंग द सोशल वर्ल्ड। ठीक है। तो लेट्स सी। हाइपोथेसिस इज एन untested statement of relation between different variables awaiting validations through experimentation and testing. Repeatedly true hypothesis focus a theory. Role of hypothesis in formulating laws of social world. जैसे क्या रोल होता है, बेसिकली जो डायरेक्टली जो पूछा गया है उसी के सब रीडिंग बना देगा। इससे जो एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है कि हाँ यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है जो चीजें पूछी गई। टेस्ट folk wisdoms conjecture guess based on common sense। yes, hypothesis क्या होता है, बेसिक रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इन द सेंस की जब हम थ्योरी कोई सोशल में जो थ्योरी कोई कंस्ट्रक्ट की जाती है उससे पहले कुछ डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो उस हाइपोथेसिस को कैसे आप टेस्ट करते हो वो चीज। देन इन्फ्यूजेस critical spirit in people, helps in understanding root cause through testing of hunch, that provides the objective of research in clear terms. For example, Durkheim's की जो theory है, insocide theory may have been okay. It is a sociological phenomena. कैसे इसका अच्छा, दरखाइम ने जो थ्योरी है सुसाइड की, तो जब
जब उन्होंने सुसाइड की थ्योरी जब वो बना रहे थे तो उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस जो डेटा कलेक्ट किया था उस बेसिस पे उन्होंने कहा था कि नहीं क्या कहते हैं सुसाइड जो है एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है, या हम कह सकते हैं कि केवल साइकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है, वो तो एक सोशियोलॉजिकल फेनोमेना। ठीक है। नेक्स्ट, falsification of existing knowledge through ded- uh, deductive approach. Okay. However, it also suffers from limitations. जैसे वैल्यू लेडन वैल्यू बायस आ जाता है। जो रिसर्चर्स होते हैं उनका, जैसे पीटर पोजेट का फैक्ट डू नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई बट डेवलप इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। देखो कितनी मतलब कितनी अच्छी लाइन है, दैट वी कैन यूज डायरेक्टली इन आवर आंसर्स। तो ये नोट डाउन कर लेना है, या फिर हमारे रिसोर्सेज में होता है तो just remember this. Then difficult to formulate precisely and not static. Yes, changing nature of society, human experiences change हो रहा है तो उससे hypothesis भी change हो जाते हैं। ठीक है। Then example अगर देखा जाए तो यहाँ पे है family is primarily agent of socialization. So यहाँ पे है family is no longer true। ठीक है। नेक्स्ट है therefore for as value free objective sociological research it is necessary to develop an error एरर फ्री हाइपोथेसिस। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सच बहुत ही एक्स्ट्रा है जो हमें ना पता हो। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें, बस उसको एक एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अच्छे से स्ट्रक्चर वे में लिखा गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड एंड इन सोशियोलॉजी। तो इसमें आता है हमारा विक्टर विक्टर जो। ठीक है। ये थिंकर है, ये बोलते हैं रिकॉग्नाइज द यूजेस ऑफ कंपैरेटिव मेथड बाय वेरियस टेक्निक्स लाइक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल एंड कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। इट इज रिगार्डेड एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब देखो यहाँ पे कंपैरेटिव मेथड पे हमें ये सिंपल डेफिनेशन पता होती है कि कंपैरेटिव मेथड क्या करता है, बट ये विक्टर जुग करके ये जो मैंने मेंशन किया है ये एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट है। अगर आप इनके साथ ये डेफिनेशन लिखते हो that will help you to fetch 1 marks extra, one not one but just what 0.5 marks तो extra मिल ही जाएंगे ना। So that's why ये चीजें अब ये हमें नोट कर लेना चाहिए दैट कि वेक्टर जब अब जब भी कभी आएगा कंपैरेटिव मेथड पे आई एम गोइंग टू शो वेक्टर जब। ठीक। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड अंडरस्टैंडिंग स्पेशल वेरिएशंस लाइक वेबर की बात करा जाए तो वेबर का जो पीईसी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है उसको कंपेयर किया स्पिरिट एंड यस substances of West versus China, India in development of capitalism. Yes. सो कहीं कहीं ना कहीं जो प्रोसेस्टेड एथिक ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो वेबर की थ्योरी है उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट चाइना और इंडिया को कंपेयर किया था। ठीक है। तो ये कंपेरेटिव मेथड है, एग्जांपल हो गया। देन अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मार्क्स का बात करें तो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मार्क्स की वेरियस मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सो टेक प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। यस। देन हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है। फिर दरखाइन का जो है दरखाइन चेक लेवल ऑफ इंजेक्शन सॉरी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन across societies causing changes in society rate. Then easy ready availability of data, primacy or second primary और secondary sources जैसे archives, government records, biographies। ओके। यहाँ से भी हम कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, जैसे मुझे पेपर 2 में कि जो विलेज स्टडी एम एन श्रीनिवास और बहुत सारे लोग आंध्र वेदे और लुई दोमो बहुत सारे लोगों ने विलेज स्टडी करी है गाँव में जाके। तो जैसे विलेज स्टडी करे तो वहाँ पे अ, जो विलेजेस में जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो रिसर्चर का पर्सपेक्टिव है कि उनको क्या मिला। ठीक है। बट वहीं गवर्नमेंट के सर्वे से या सेंसस से वो चीज़ें डिफर हो सकती है, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है गवर्नमेंट के सेंसस से, गवर्नमेंट का जो सर्वे है उससे, और क्या रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया तो उसको कंपेयर किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपेरेटिव मेथड। उसको कंपेयर करके देन एक कंक्लूजन निकालना। ठीक। देन डायनेमिक थ्योरी बिल्डिंग बाय अकाउंटिंग फॉर कल्चरल हेट्रोजेनिटी। मार्क्स का देखा जाए तो मार्क्स का एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज। अब ये भी एक कंपैरेटिव मेथड ही है कि मार्क्स को कैसे पता चला कि एशिया में जो है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है।
मतलब वो डिफरेंट ही मोड ऑफ प्रोडक्शन है कंपेयर टू वेस्ट एंड यूरोप. So ये भी एक comparative method है that promotes intersubjective reliability as some data can be used anywhere by anyone to find correlation. For example, India's caste system has parallel in stratification system of other societies. Like, however, there may be concerns regarding use of comparative method like uh, liability of data, value-laden interpretation, or obsequent content. So ये conclusion है. Despite limitations, comparative analysis has enriched sociological relations. Simple 2 लाइन का conclusion. Very simple. कि पॉजिटिव नोट पर वो खत्म करना है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Discuss the challenges involved in collecting data through survey. Then survey is a method of data collection comprising representative samples of target population expressing views on expressing views and questions asked. It is used by researchers to understand a social phenomena and or take policy decision. जैसे इसमें आ जाएगा हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे. ये सर्वे होता है जैसे हाउस होल्ड में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा उसको यूज किया गया है. देन इट हैज फॉलोइंग बेनिफिट इन रिसर्च. जैसे कि अब यहाँ पे क्या था, डिस्कस चैलेंजेस पूछा था. चैलेंजेस इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू सर्वे के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आता है. अब यहाँ पे पहले तो इसके बेनिफिट बता दिए क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखो कितने अच्छे से पेज को यूटिलाइज किया गया है. अब ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता, अगर 10 मार्क का होता तो हम जस्ट यहाँ पे चैलेंजेस लिखते हैं. यहाँ पे चैलेंजेस हेडिंग होती है हमारी, सब हेडिंग होती है और उसके बारे में बता देते हैं, नेक्स्ट पेज पे खत्म कर देते हैं. बट यहाँ पे क्या है, डेटा कलेक्टिंग डेटा थ्रू सर्वे के सर्वे जो मेथड होता है उसके थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका चैलेंजेस पूछा है. तो अब ये 20 मार्क का है तो कैसे, ये तो कंप्लीट होएगा ही नहीं. तो यहाँ पे जो है सर्वे मेथड के कुछ बेनिफिट्स बता दिया गया है कि कवर लार्ज सैंपल साइजेस, क्रेडिबल रिस्पॉन्स एंड इन नेचुरल सेटिंग्स, covers heterogeneous groups, expectations, helps in precise prediction of social phenomena with minimal errors. So ये देखो कितने अच्छे से खुला खुला टाइम स्पेस दे के लिखा गया है. दैट्स वाई लगे कि हाँ ये पेज फेल हुआ है. ठीक है. हाउएवर एज अ डेटा कलेक्शन टूल सर्वे ऑल्सो सफर्स फ्रॉम वेरियस लिमिटेशंस. अब यहाँ पे देखो दूसरा एक पेज तो यहाँ से कलेक्ट हो गया. देन दूसरे पेज पे हम ये बता देंगे नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टारगेट ग्रुप मेंबर. ओके. ये क्या है, डिजायरेबिलिटी बायस. सही बात है, जो डिजायर होता है हमें हम वही चीज अपनी रिसर्च में फाउंड आउट करते हैं. देन गिविंग व्यू दैट वुड बी deemed desirable different from actual perceptions. Okay. Cost intensive in terms of coverage of population, training, enumerators. Okay. Specialist material to prepare questionnaire, time consuming due to generally large sample size, subjectivity in interpretation of a question by respondent. In a survey of agreed reforms, some may perceive tech interventions like labor displacing, labor augmenting. ठीक है. अब ये पेज इससे भर गया जो पूछा गया था. 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए. 6 पॉइंट्स लगभग, हाँ 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. तो नेक्स्ट है यस, ये क्या है, condensation of abstract research topic into statement based question like survey on communalism. ठीक है. अब ये जो पूछा गया था मेन क्वेश्चन जो यही पूछा था उसको एड्रेस किया 6 पॉइंट में. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ दीज लिमिटेशन इन. अब लिमिटेशन बता दिया तो कुछ कुछ सोल्यूशन भी बता दो भाई, वे फॉरवर्ड बता दो कि हम क्या कर सकते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू डिजाइन अ वेल रिसर्च्ड क्वेश्चनेयर. ओके. अब ये जो पॉइंटर्स थे ना, क्वेश्चन रिसर्च वगैरह को, उसी को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है. देन कंडक्ट अ pilot study to check feasibility of study. Yes. Appropriateness of survey design. Okay. Use methodological pluralism to achieve objective results like interview with computer based survey. सो यहाँ पे देखो बेसिकली बस पेज भरा गया मेरे को ऐसा लग रहा है इस वाले पेपर, इस वाले क्वेश्चन में. दिस सर्वे कैन हेल्प अ सोशियोलॉजिकल रिसर्चर इन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. ये देखो सेम लाइन है जो हम बहुत बार पढ़ते हैं. एक फ्लारी लैंग्वेज है, फ्लारी लाइन है जो हम यूज कर सकते हैं.
तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है जस्ट कि पेज भरा गया है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे टॉपर्स को भी मतलब ऐसा आप 20 क्वेश्चन आते हैं, 19 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको बस ऐसा जुगाड़ से लिखना होगा। तो वही यहाँ पे किया गया है। तो ये भी चीज हमें सीखनी चाहिए। और जस्ट कि हम ऑलवेज अपने अपने आंसर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैंने खराब लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। टॉपर्स लाइक वो तो पहले आंसर से ही अच्छा लिख लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। मतलब परफेक्शन कभी नहीं आता है कि आप परफेक्शन आ जाएगी कि तब अगर अगर टॉपर से भी पूछोगे ना तो वो भी अभी बोलेंगे कि यार ये चीज कमी रह गई थी। सो परफेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें। एक प्रोसेस का रोल है। आप कंटिन्यूअस सीखते रहो, उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, बट दैट्स इट। दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू डू। Then next question is discuss the basic postulate of subject scientific method. Far how far are these followed in sociological research? Then अब यहाँ पे बेसिक पोस्टुलेट पूछा हुआ है साइंटिफिक मेथड का। ठीक है, लेट्स सी। थियोडोरसन ये थिंकर है, ठीक है। डिफाइन साइंटिफिक मेथड एज बिल्डिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, दोज ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। ये अब थियोडोरसन से यहाँ पे एक वैल्यूडेशन भी हो गया और इंट्रो भी हो गया। देन बेसिक पोस्टुलेट सिंपली यहाँ पे लिखना है, पूछा है जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ऑन perspective building or problem definition like this enables to create a premise of what one seeks to investigate. वेबर क्या बोलता है? वेबर agreed that the influence of values at this stage may be unavoidable as facts are not falling in a crystallized format but depend on cultural values of researchers. Review of existing literature. Okay, analysis of data context like historical theories existing on the topic. Then sociologists may make use of biographies, theories on the topic concerned, like hypothesis building, like it is a crude, untested, untest untested और जिन क्या लिखा है यार, जनरेशनल स्टेटमेंट। ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स इट हेल्प्स प्रोवाइड directions to the research. Then marriage is risky is a hypothetical statement on institutions of marriage. Yes. So sociological research use falsification deduction to uh, constantly prone or disprove hypothesis. Info gathering using research method and building causal explanation. Durkheim used statistics from police record and found correlation between suicide rate and marital state, reason, religion, independent variables like dependent variable. suicide rate क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करता है। ठीक है, interpretation of result and generalization like the aim is to produce general theories predicting human behavior. For example, uh, Marx predicted a अच्छा बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट जो थे ना, उनका रिवोल्यूशन बोला गया है। हाँ, आफ्टर क्लास पोलराइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। टेस्टेबिलिटी पे भी रिपीटेड टेस्टिंग reduces the theory valid and reliable. इश्यूज विद साइंटिफिक मेथड्स का क्या इशू है? यहाँ पे देखो 6 पॉइंट बता दिया गया है कि साइंटिफिक मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं। देन अब इश्यूज उसके रिगार्डिंग क्या है? एब्सेंस ऑफ ये क्या लिया? कंट्रोल्स। यस, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स लाइक इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। यस, इंटायर सोसाइटी कांट बी, यस, लेबोरेटरी में सारे मतलब पूरी सोसाइटी को हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, बिकॉज डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में भी डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट मतलब कल्चर है। तो हम लेबोरेटरी में नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज लाइक की कोई साइंटिफिक थ्योरी। सो साइंस साइंस ऑल्सो मेक्स assumptions, hence it shouldn't be glorified. कॉल पॉपर क्या बोलते हैं? साइंस एंड साइंटिफिक मेथड सफर फ्रॉम demarcation problem. What is scientific is subjective. Despite its limitations, scientific method helped in uh, concretization of sociological concept and establishment of discipline.
सो ये सिंपली देखो पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड किया गया है। बाकी यहाँ पे जो पूछा था कि साइंटिफिक मेथड के बारे में पूछा था ना कि बेसिक पोस्टुलेट क्या है साइंटिफिक मेथड के, तो वो बता दिए गए हैं अच्छे पॉइंट में, कुछ उसके इश्यूज बता दिए गए हैं, फिर कंक्लूजन में भी एक पॉजिटिव नोट पे खत्म किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एक कंपेरिजन करेंगे कि कैसे, मतलब क्या हमने सीखा है मेमोरी कॉपीज। So, the sociological imagination enables us to grasp history and biography and the relation skip between the two in a society, like C.W. Mills. इसमें है sociology enables to understand the immediate problem in local environment of man as well as those that transcend his social boundaries. This both the histories of man and society can be understood concurrently. ठीक है? When industrial revolution occurred, peasant become an industrial worker. Yes, of course. Feudal lord enterprising capitalist बन गए थे, ठीक है। फैमिलीज की बात करें जाए तो फैमिलीज में न्यूक्लियराइज्ड हो गई थी फैमिलीज, ठीक है। दिस द पर्सनल रिलेशन चेंज्ड विथ चेंज इन हिस्टोरिकल कंडीशन। जैसे मार्क्स की बात करा जाए तो मार्क्स एडवोकेटेड हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी लाइक स्टेज कॉल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लास रिलेशनशिप बोथ, ठीक है। Then C.W. Mills की बात करें, C.W. Mills in Power Elite talked about institutional landscape of power that occurred at both individual and societal level. जैसे from local from local क्या है, militia to military, tribal class, state government, feudal government, home based cottage industry, big corporates बने थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरिलेशन बताया गया कि क्या क्या मतलब क्या था इसमें, relation between two, like enable us to grasp history and biography and the relationship between the two। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री कैसे चेंज हुई, इवॉल्व हुई, और हिस्ट्री के साथ साथ सोसाइटीज कैसे इवॉल्व हुई। तो यहाँ पे वही कोरिलेशन बताया गया कि कैसे लोकल मिलिशिया से मिलिट्री बननी चालू हो गई, कि अभी जैसे मॉडर्न सोसाइटीज में देखते हैं हम, हर एक कंट्री के पास अपनी मिलिट्री है, बट प्रिमिटिव सोसाइटीज में अगर जाओ तो वहाँ पे इतना मिलिट्री का कल्चर नहीं था। देन ट्राइबल क्लास से लेके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फ्यूडल गवर्नमेंट बनने लगी। जैसे ट्राइबल क्लास यहाँ पे था, पहले स्टेट गवर्नमेंट बनी, फिर फ्यूडल गवर्नमेंट। यहाँ पे होम बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो बिग कॉर्पोरेट में चेंज हुई है। सो ये चेंजेस आए। दस सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड इंडिविजुअल चेंजेस एंड हाउ दे आर कोरिलेटेड। सो ये है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कॉपी है ना, ये बेसिकली इस वाले कॉपी में चैप्टर 1 to 3 को ही 1 to 3 पे ही पूरा फुल एंड टेस्ट बनाया गया था, क्योंकि इसमें मेरे को सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 to 3 से ही मिले, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे जैसे जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था, जैसे सृष्टि मेमोरी कॉपी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। दूसरी दूसरी जो है अ, एक कॉपी हमने पढ़ रखी है, एक कॉपी और पढ़ेंगे इनकी मैम की, सो दैट वी कैन गेट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, और हम उसी को मतलब इनकलकेट कर सके राइटिंग में। जैसे मेरे को पर्सनली पसंद है, यू आपका व्यू दूसरा हो सकता है, बट कोमल अग्रवाल जो मैम थी, उनका जो इनका मार्क्स देखो 1 1 2 1 3 1 2 एंड इनका 3 1 5। तो इनका पेपर 1 में 173, वही 173 था, जो कि एक एक्सेप्शनल मार्क्स है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा ना उन्होंने। और यहाँ पे मैम का मार्क्स था 162, जो कि ऑल्सो एक एक्सेप्शनल मार्क्स है। तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था उनकी कॉपी, बिकॉज वहाँ पे क्या है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करी, बहुत ज्यादा जार्गन्स नहीं है, बट थिंकर्स को यूज करने की कोशिश करी गई। इवन जैसे ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मैम की कॉपी में बहुत सारे मेरे को थिंकर मिले थे। तो यू कैन जस्ट वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो। मैम की हम नेक्स्ट अब जो कॉपी डिस्कस करेंगे वो इधर सृष्टि मैम की कॉपी डिस्कस करेंगे, पेपर 1 की ही दूसरी, या फिर इस साल की जो टॉपर है, मेधा आनंद मेधा आनंद मैम, जिनका AIR 13 था,
और उनका जो सोशियो में मार्क्स था 310, और इस साल का ये हाईएस्ट था। तो इनकी इनकी कॉपी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो मेधा आनंद मैम की कॉपी को पूरा करना और सृष्टि मैम की सेकेंड कॉपी पढ़ना पेपर 1 के लिए, जो कॉपीज अवेलेबल है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई टेल यू अबाउट कि कहाँ से ये टॉपिक्स कॉपीज मिल जाता है। बेसिकली अगर अ, अब तो विजन आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस वाइज भी डाल दिया कि आप ईयर डायरेक्ट डालो और मीडियम डालो और किस सब्जेक्ट को आपको देखना है वो डालो, और डायरेक्टली वो आपको ईयर वाइज टॉपर्स की कॉपीज मिल जाती हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस हो गया है कि टॉपर्स कॉपीज वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो आई होप कि हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बट यहाँ पे आज वाले में मेरे को लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें कुछ थिंकर या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। बस वो हमें जो स्ट्रक्चर है वो सीखने को मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉपी हम डिस्कस करेंगे मेधा आनंद मैम की कॉपी, देन हम डिस्कस करेंगे फिर से सृष्टि मैम की कॉपी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।